दिल्ली जमियत अहले साहिबगंज ब्रांच ऑफिस बरहेट ब्लॉक की जानिब से माह अक्टूबर का ये पहला प्रोग्राम आज आपके गांव में मुनकिद हुआ है। इस प्रोग्राम में मुझे जिस उन्वान के तहत लबकुशाई करने का हुक्म मिला है वो है ईमान क्या है या ईमान किसे कहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इससे कबल कि मैं आप हज़रात के सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में इसकी वजाहत करूं, मैं तमहीदी तौर पर चंद बातें बतौर मिसाल की आप हज़रात के सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर हम झारखंड के एक जिला से ताल्लुक रखते हैं। इस जिला का नाम है साहिबगंज। गौर कीजिएगा, जिला का नाम है साहिबगंज। तो बतौर जिला के हम लोग साहिबगंज में हैं, लेकिन साहिबगंज में फिर अलग अलग गांव हैं। उसी में से एक गांव साहिबगंज भी है और फिर इसी तरीके से फुलबंगा भी है, बोरियो भी है, बरहेट भी और दीगर बहुत सारे गांव हैं। इसी तरीके से बतौर दीन के हम जिस दीन को मानते हैं उस दीन का नाम इस्लाम है, लेकिन इस दीन के 3 मरातिब और 3 दर्जात हैं। उसी मरातिब और दर्जात में एक दर्जा, एक मर्तबा का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम ईमान है और तीसरे का नाम एहसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 50 की रोशनी में मैं इख्तिसार के साथ इसकी वजाहत करता हूं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उनके आसपास सहाबा इकराम की जमात बैठी हुई थी। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में वहां तशरीफ लाते हैं और आने के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है आप बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान बतला दिए कि पहला रुकन है कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करे। दूसरा रुकन यह है कि तू नमाज कायम करे 5 वक्त की। तीसरा रुकन है कि तू ज़कात अदा करे। चौथा रुकन यह है कि तू रमजान का रोजा रखे और 5वां रुकन यह है कि तू काबतुल्लाह का हज करे। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो खाना काबा जाकर के उसका हज करे। तो इस्लाम के बारे में पूछा, इस्लाम के 5 अरकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यह बतलाइए कि ईमान किसे कहते हैं, जो आज मेरा मौजू है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ईमान के 6 अक़साम और 6 अरकान बतलाए। कहा ईमान यह है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ और अल्लाह के नबियों के ऊपर ईमान लाओ। इसी तरीके से तकदीर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान बतलाया। उसके बाद उस शख्स से यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किसे कहते हैं, आप एहसान बतलाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम इतनी बात तो जरूर है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। गोया के इस्लाम आमाल का नाम है, ईमान अकाइद का नाम है और एहसान अहवाल और कवाइफ का नाम है। यानी इस्लाम जाहिरी चीजों का नाम है। हम नमाज पढ़ते हैं, लोग देखते हैं, रोजा भी लोगों के सामने रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, ये सब दिख के आती है। लेकिन ईमान का ताल्लुक दिल से है, जिसे अकीदा कहा जाता है। और इंसान जो है वो हालात और कवाइफ का नाम है। यानी हम जो आमाल करेंगे तो इस अंदाज में करें, इखलास के साथ, लिलायत के साथ करें, गोया कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कही, एक मिसाल देकर समझाता हूं। मिसाल के तौर पर अगर हम नौकर हैं किसी के और मालिक वहां पे मौजूद है, हम देख रहे हैं कि मालिक देख रहा है, तो उस वक्त हम काम कैसे करेंगे, दिल लगा के करेंगे, इस अंदाज में करेंगे कि मालिक को हमारा काम पसंद आ जाए, मालिक हमसे खुश हो जाए, मालिक के हम करीबी बन जाए। तो दिल लगा करके काम करने के वास्ते अगर मालिक मौजूद है,
اور اگر مالک موجود نہیں ہے لیکن سی سی کیمرے کے ذریعے سے کم وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی نوکر دل لگا کر کے کام کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو بل دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن بات یہ ضرور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم دل لگا کر کے کوئی کام کریں، نماز کا معاملہ ہو، روزہ کا ہو، زکات کا ہو، صدقات و خیرات کا ہو، اور اسلام کی جتنے بھی باتیں ساری چیزوں کا ہو۔ اب آئیے ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ایمان عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا، وشواس کرنا، بلیو کرنا، یہ لفظ کا معنی ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کے سچے ہونے کا ہم زبان سے اقرار کریں اور دل سے بھی یقین کریں، اور جب ہم نے قرآن اور حدیث کی باتوں کے سچے اور صحیح ہونے کا زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی یقین ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں 100% درست ہے، تو اب ہمیں اور آپ کو اعضاء اور جوارح سے عمل بھی کرنے کا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ میں اس کی دلیل قرآن کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیے، زبان سے اگر ہم نے صرف اقرار کیا اور ایمان لایا زبان سے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یہ اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر ایمان لایا، اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کیا کہہ رہا؟ کچھ لوگ یہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم نے ایمان لایا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی صرف زبان سے اقرار کرنے والے کو اللہ کہتا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی مومن نہیں کہا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اے نبی تو اس کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، جھوٹ بات آپ کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ جو آ کر کے گواہی دے رہے اور کہہ رہے تو یہ اپنے دعوے پہ جھوٹے، حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ تو انہوں نے زبان سے اقرار بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات و خیرات، دیگر قسم کے اعمال کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اسے جھوٹا قرار دیا۔ تو پھر سچا مومن کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحیح ایمان کسے کہتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ مت کہو کہ ہم نے ایمان لایا، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا، یعنی صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اور ہم ظاہری طور پر نماز، روزہ وغیرہ کر رہے ہیں، ظاہری اعمال تمہارے پاس ہے، صرف تم اسلام کے اندر ہو، ایمان کے اندر نہیں ہو۔ ایمان کے اندر کب آؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارا ایمان زبان سے جو تم نے اقرار کیا ہے وہ دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ دل کے اندر اس ایمان کو داخل کرو، دل سے بھی یقین کرو، دل سے بھی اس کو مانو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب تم نے زبان سے اقرار کیا
दिल से भी यकीन करोगे, उसके बाद अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए आमाल भी किया तो जान लो कि तुम्हारे आमाल को अल्लाह ताला बर्बाद नहीं करेगा। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस आयत करीमा में बात वाज़े हो गई कि असल ईमान यह है कि हम जबान से इकरार करें और दिल से भी यकीन करें और उसके बाद उसके मुताबिक अमल भी करें। अब इन आयात की रोशनी में हमें और आपको यह जायजा लेने का है कि क्या वाकई हम और आप ईमान वाले हैं, क्या वाकई हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मोमिन है। हम तो इस चीज का इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन कितने लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो इस चीज पर ईमान रखते हैं, जबान से दावा करते हैं कि रमजान का रोजा रखना चाहिए, लेकिन रमजान में बहुत सारे लोग बीमार बन जाते हैं और बीमारी का बहाना बना करके रोजा नहीं रखते हैं। हमें तो इस बात पर ईमान है कि ज़कात अल्लाह ने फर्ज क्या है, मालदार अगर निसाब तक पहुंच जाए तो ज़कात देना चाहिए, लेकिन हम लोगों में से कितने लोग सही तरीके से ज़कात निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर ताकत है तो बैतुल्लाह तक जाकर के हज कर करके आओ। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना काबा मक्का जाकर के वापस आने की ताकत है, लेकिन बिजनेस और कारोबार में ही हम सारा पैसा लगा दे रहे हैं। कितने हम लोगों में से ऐसे लोग हैं जिसके पास ताकत है, उसके बावजूद जाकर के हज करके आए हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ईमान जबान से इकरार करने के साथ दिल से भी यकीन करने का है और उसके बाद अमल भी करने का है। और ये भी याद रखिए कि यकीन का मतलब है कि बिल्कुल शक के अपोजिट हो जाए। शक का अपोजिट का मतलब यह है कि जर्रा बराबर भी शक ना हो। कायनात के पूरे लोग मिलकर के अगर इस्लाम के किसी बात के बारे में प्रोपेगेंडा करे और कहे कि ये बात गलत है, आप कहिए तुम कह लो गलत, लेकिन हम उसको गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। हमें 100% यकीन है कि जब ये अल्लाह के कुरान की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की बात है, तो ये 100% सही है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे अक्ल का कसूर है, तुम्हारी समझ का कसूर है, तुम्हारे अंदर नादानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात के अंदर किसी भी किस्म की गलती नहीं है। लोग अगर दीन इस्लाम की किसी बात का मजाक उड़ाए, उन्हें आप मजाक उड़ाने दीजिए। किसी के मजाक उड़ाने से दीन इस्लाम की कोई बात गलत नहीं हो सकती है। आपको शक और शुबहा में पड़ने की जरूरत नहीं है। गैर मुस्लिमों का यह तुर्रे इम्तियाज है कि वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, शुरू जमाने से है। नबियों का मजाक उड़ाया गया, सहाबा किराम का मजाक उड़ाएगा, दीन इस्लाम की बातों पर उंगलियां उठाई गई, लेकिन जिसका ईमान दुरुस्त रहेगा इन चीजों से वह परेशान नहीं होगा और ऐसे लोगों की बातों में आकर दीन इस्लाम की बात पर शक और शुबहा नहीं करेगा। आपको मैं बतलाना चाहता हूं, दिल्ली यहां से 1300 किलोमीटर है लगभग। यहां पहले आप लोग बैलगाड़ी से जाया करते थे या पैदल जाते सफर करते थे। अगर उस वक्त कोई ये कहता कि 3-4 दिन के अंदर हम दिल्ली जाकर के वापस आ गए, आप यकीन करते? आप कहते ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस जमाने की बात ही आपको मालूम थी। आगे क्या होने वाला है, किन चीजों का आविष्कार होने वाला है, इस चीज का आपको इल्म नहीं था। आज जबकि ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन हो गया है, आज अगर कोई कहे कि 3-4 दिन में मैं जाकर के वापस आ गया, आप यकीन कर लेंगे। और 3-4 दिन की बात है, जहां जहां हवाई अड्डा है वहां का अगर कोई आदमी ये कहे कि 3-4 घंटे में ही मैं जाकर दिल्ली से वापस आ गया, आपको यकीन हो जाएगा उसकी बात पर, क्योंकि हवाई जहाज के जरिए से ये चीज मुमकिन है। पहले जमाने के लोगों को मालूम नहीं था, उस वक्त वो इजाद नहीं हुए थे। तब अगर कहा जाए तो उस वक्त वो लोग उसको नामुमकिन समझते थे। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया वाले नामुमकिन समझे, अल्लाह की जहां बात आ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां बात आ जाए, वहां हम नामुमकिन को भी कहेंगे ये मुमकिन है, क्योंकि ये अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है। हमारा ईमान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जैसे। हमने ये मिसाल दिल्ली किसने दी? क्योंकि मक्का से बैतुल मक़दिस का भी फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ हिस्से में मक्का से
मस्जिद हरम से बैतुल मक़दिस तक का सैर कराया और वहां से सातों आसमान का सैर कराया, मेराज कराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन जब कुफार और मुशरिकीन के सामने इसका तज़किरा किया, उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहा ये नामुमकिन चीज है। और उसी वक्त उसको मौका मिल गया। उन लोगों ने सोचा कि अबू बकर जो इनका दोस्त है, इनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, आज मौका है, उनके जबान से मोहम्मद को हम झूठा साबित करेंगे। उनके पास जाके कहते हैं कि ऐ अबू बकर, अगर कोई ये कहे कि रात के कुछ हिस्से में वो जाकर के बैतुल मक़दिस से वापस आ गया, तुम उसको सही मानोगे या गलत मानोगे? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि पहले यह पूछा कि ये बात कही किसने, वो बताओ। कहा गया तुम्हारे साथी मोहम्मद ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर ये बात मोहम्मद ने कही है तो मैं डंके पे चोट से कहता हूं कि ये मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े हिस्से में ही बैतुल मक़दिस गए और वहां से वापस आए। ये है ईमान, ये है इस्लाम। इस ईमान ऐसे ही हमें और आपको ईमान होना चाहिए, ऐसे ही हमें और आपको यकीन होना चाहिए। इसी तरीके से सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी यहूदियों ने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, यहूदियों ने कहा मजाक उड़ाते हुए, हमने सुना है कि तुम्हारे जो मोहम्मद हैं वो तुम्हें हर चीज बतलाते हैं, यहां तक कि पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी बतलाते हैं। तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान कामिल था, वो इससे नादिम नहीं हुए, शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने कहा जी हाँ, तूने दुरुस्त सुना है, हमारे नबी तो वो नबी हैं जो छोटी से छोटी बातों की हमें तालीम देते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर कोई आपके सामने इस तरीके से मजाक उड़ाए, आप डंके की चोट से कहे अले ईमान कामिल है कि उसमें जो जो चीजें बताई गई है 100% दुरुस्त है, तुम्हारी अक्ल का कसूर है, तुम्हें समझ में नहीं आ सकती। मैं एक मिसाल देता हूं, ये मुहावरा बिल्कुल मशहूर है कि कुएं के मेंढक को क्या पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। अरे भाई, जो कुआं में है उसको उतना ही पता चलेगा ना कि इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, वहां से निकलेगा तब पता चलेगा। हम और आप जब मां के पेट में थे, ये बात तो वहां किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक मिसाल देकर समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो भी एक दुनिया थी। मां की पेट जो है ना, वो भी एक इंसान का मरहला है, वो भी एक दुनिया, और इस दुनिया में हम हैं, फिर उसके बाद और एक दुनिया में चले जाएंगे। अगर मां के पेट में किसी ने उस बच्चे को कहा होता कि तुम जब यहां से निकलोगे तो दूसरी दुनिया में जाओगे, वो दुनिया बहुत वसी वरीज है, बहुत वसी वरीज है, बहुत लंबी चौड़ी है, और वहां तुम्हें ये चीज मिलेंगे, वो चीज मिलेंगे, फला मिलेगा, फिर तुम वहां बड़े हो जाओगे, फिर वहां तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे। तो चूंकि वो मां के पेट में है, वो एक महदूद एरिया में है, इस दुनिया को देखा नहीं है, वो वहां जरूर इनकार करता, क्योंकि वो तो देखा नहीं है। वो कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तो जहां हूं यहां के लिए तो वो मुमकिन चीज है ही नहीं है। जब इस दुनिया में आया तो उसने देख लिया। ऐसे ही आखिरत की जो बात है, वहां हम अभी गए नहीं है, हमको पता कैसे चलेगा? जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन चूंकि ये बात अल्लाह ने बयान फरमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अक्ल सलीम दिया है, इन चीजों का मुशाहिदा करके और तजरबात के जरिए से हम इस चीज को आज जानते हैं और मानते हैं कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब के जिन जिन बातों का तज़किरा किया है, वो तमाम बातें दुरुस्त है, वो तमाम बातें 100% सही है। दुनिया वाले मजाक उड़ाए, मजाक उड़ाने दीजिए, अभी उनको पता नहीं चल रहा है, जाएगा तब पता चलेगा जब ठोकाई उनको होगी, जब जन्नत की बजाय जहन्नम में जाएंगे तब पता चलेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे ख्याल से वक्त हो गया है, तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोग का जो सरकारी कागजात रहता है उसमें हम लोग अपने आप को मोमिन लिखाते हैं, और मोमिन ईमान लाने वाले को कहा जाता है। तो ईमान है, ईमान इस चीज का नाम है कि कुरान और हदीस की तमाम बातों के सच्चे और सही होने का आप जबान से इकरार भी करें और दिल से भी यकीन रखें, उसमें जर्रा बराबर शक और शुबा न करें, और फिर उसके बाद आप अमल करें। जो काम करने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया वो कीजिए, जिन कामों से मना किया उन कामों से
آپ رک جائیے، باتیں اور بہت تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما، دین اسلام کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کی صحیح سمجھ رائے فرما کر اسی کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔